राम राम। महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। अब हम भगवान के प्राकट्य के आगे की लीला का श्रवण करेंगे। जैसे ही माता के गर्भ से भगवान ने चतुर्भुज रूप में प्राकट्य किया, उसी से भाव विभोर होकर वसुदेव जी और माता देवकी प्रभु की स्तुति करने लगे। कंस के भय से त्रस्त देवकी और वसुदेव जी को भगवान ने आश्वस्त किया। अब माता और पिता तो अपने बालक को बालक के ही रूप में देखना चाहते हैं, और यहाँ तो भगवान चतुर्भुज रूप में अवतरित हुए थे। इसीलिए वसुदेव जी और देवकी ने उनसे प्रार्थना की और कहा कि भगवान, आप अपना ये दिव्य चतुर्भुज रूप त्याग कर छोटे से नन्हे से शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाइए। और भगवान ने वैसा ही किया। बहुत ही सुंदर सलोने सांवले से रूप में भगवान ने अपना शिशु रूप धार लिया। वसुदेव जी से भगवान ने पहले ही कह दिया था कि आप मुझे गोकुल में नंद जी के यहाँ पहुंचा दीजिएगा और उनकी पत्नी यशोदा जी की नवजात पुत्री को यहाँ ले आइएगा। अब भगवान तो एक्सपर्ट है, भगवान ने यहीं पे अदला बदली की सारी प्लानिंग बना ली। अब भगवान की जो बहन है योग माया, उन्हीं के प्रभाव से वसुदेव जी की हथकड़ी बेड़ी सब खुल चुकी। कारागार के रक्षक यानी कि जो जो सैनिक वहां पे उन पे पहरा दे रहे थे, उन सभी को गहरी निद्रा आ गई। वसुदेव जी ने एक सूप में यानी कि एक छबड़ी में भगवान के उस शिशु रूप को रखा और उन्हें सिर पर उठाकर वे गोकुल की ओर चल पड़े। अब यमुना जी उछल उछल कर प्रभु के चरणों का स्पर्श करना चाह रही थी, और यमुना जी ने तब तक वसुदेव जी को रास्ता नहीं दिया जब तक उन्हें भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त नहीं हुआ। और जैसे ही भगवान ने अपने नन्हे से चरण यमुना जी को स्पर्श किए, यमुना जी ने वसुदेव जी को तुरंत रास्ता दे दिया था। अब यमुना जी के अंदर जब वसुदेव जी चल रहे थे तो घनघोर बरसात हो रही थी, सारी धरती प्रफुल्लित हो रही थी, सभी अपना हर्ष प्रस्तुत कर रहे थे। इसीलिए इतनी जोरों की वर्षा हो रही थी कि शेषनाग जी, जिनके ऊपर भगवान हमेशा शयन करते हैं, वे स्वयं आकर भगवान के ऊपर छत्र बन गए। उन्होंने अपने फणों को इस तरह से फैलाया कि उन्होंने वर्षा से भगवान की रक्षा हो गई। और योग माया के प्रभाव से माता यशोदा भी, जिन्होंने अभी अभी एक पुत्री को जन्म दिया था, उन्हें इतनी गहरी नींद आई थी कि उन्हें पता ही नहीं चला, और शिशु रूप प्रभु को उनके पास सुलाकर और उस कन्या को लेकर वसुदेव जी मथुरा वापस लौट आए। और उन्होंने फिर से उसी जेल में यानी कि कारागार में प्रवेश किया। और जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया तो सारा योग माया का जो प्रभाव था वो लुप्त हो गया, और पुनः पहले की तरह हथकड़ियां और बेड़ियां बंध गई। और कन्या, जिसको वसुदेव जी उसी छबड़ी में लेकर आए थे, भगवान को नंद बाबा के पास छोड़कर और उस कन्या को यहाँ लेकर आए थे, वो जोर जोर से रोने लगी। और एकाएक कारागार के सभी रक्षक जग गए और उन्होंने कंस से देवकी के पुत्र उत्पन्न होने का समाचार सुना दिया। अब कारागार के रक्षकों से देवकी के 8वां पुत्र होने का समाचार सुनकर हड़बड़ाया हुआ कंस दौड़कर वहां पहुंचा। पर यहां देखे तो सारी बात उल्टी। माता देवकी ने बिलख कर कहा, भैया ये तो लड़की है, आप जैसे योद्धा का भला ये क्या बिगाड़ सकेगी, इसे तो मुझसे मत छीनो। किंतु किंतु आतताई कंस भला क्यों मानता। उसने देवकी की गोद से उस नन्ही सी कन्या को झपट लिया और वह उसे घुमाकर पटकना ही चाहता था कि कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। और वो थी तो भगवान की योग माया ही।
भला कोई उसे क्या हानि पहुंचा सकता था। चतुर्भुज रूप से आकाश में प्रकट होकर उसने कहा, अरे दुष्ट, तुझे मारने वाला कहीं और उत्पन्न हो गया है। अब लज्जित कंस ने वसुदेव देवकी से क्षमा मांगकर उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया, किंतु साथ ही उसने अपने सेवकों को आदेश दे दिया कि वे उसके राज्य में उत्पन्न सारे नवजात शिशुओं को ढूंढकर मार डाले। नारायण नारायण नारायण।